नमस्ते बच्चों, 7वीं एबीसी के लिए नांदुरकर टीचर नागरिक शास्त्र का पाठ ले रही है। तो हम आज हमारा एक दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो दूसरे पाठ का नाम है संविधान की उद्देशिका। पहला पाठ था कि संविधान का अर्थ क्या है, संविधान से हमारा परिचय, पहला पाठ का नाम। और दूसरा पाठ का नाम है संविधान की उद्देशिका। तो पहले पाठ में हमने संविधान किसने बनाया, उसका अध्यक्ष कौन था, ये सब, इसमें कौन कौन सदस्य बने, कितने लोग थे, इसमें क्या क्या कौन से मुद्दे थे, ये सभी बारे में, सभी विषय में हमने चर्चा की। आज दूसरा पाठ में संविधान की उद्देशिका, तो ये उद्देशिका का अर्थ क्या है ये हम देखने वाले। पिछले पाठ में हमने सीखा है कि संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर हमारा पूरा देश का शासन चलाया जाता है। पहले ही मैंने कहा था, भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान द्वारा किया गया है। हमारे जनप्रतिनिधियों को संविधान के कानूनों के अनुसार ही देश का कार्य चलाना पड़ता है। ये पिछले पाठ में हमने देखा है। तो देखो, संविधान हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम कानून है। किसी भी कानून को बनाने के पीछे कुछ निश्चित ऐसे उद्देश्य रहते हैं कि क्यों कानून बनाया जाता है, संविधान क्यों लिखा गया, क्यों बनाया गया, इसका कुछ उद्देश्य रहता है। तो ये उद्देश्य निर्धारित किए जाने के बाद विस्तार में कानून के अन्य कानून अथवा प्रावधान बनाए जाते हैं। उन कानूनों के एकत्रित रूप में संक्षिप्त और सुसूत्रता के साथ ही गई संरचना को उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका किसे कहते हैं? देखो, कानूनों की एकत्रित रूप में संक्षिप्त और सुसूत्रता के साथ की गई संरचना को उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका का हमारे संविधान में के उद्देश्यों का हमें परिचय कराती है। करके देखो, संविधान की उद्देशिका हमें पढ़नी है। उसमें आए गए शब्दों की सूची बनानी है। ये शब्द तुम अन्यत्र कहीं पढ़ते हैं, इसके आज हम देखने वाले। हम सभी भारत के नागरिक हैं जो भारत में जन्म लेते हैं, चाहे अलग अलग राज्यों में के हो, चाहे आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, कौन से राज्य के हो, लेकिन भारत उनका देश है। हम सभी एक देश के रूप में क्या प्राप्त करना है, इसे उद्देशिका स्पष्ट करती है। इसमें उल्लेखित मूल्य, विचार, लक्ष्य और उद्देश्य उदात्त है। उन्हें कैसे प्राप्त करना है, इससे संबंधित कानून संपूर्ण संविधान द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग, जैसे हर किताब में संविधान दिया जाता है, तो ये संविधान पढ़ो और उसमें पहला ही शब्द आएगा हम भारत के लोग, इससे शुरू हो जाता है। और इसमें भारतीयों को उस दृढ़ संकल्प का उल्लेख है जिसके अनुसार सभी भारतीय भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। इस संकल्पना की प्रत्येक अवधारणा का अर्थ हम समझने वाले हैं। देखो, पहला है
प्रभुत्व संपन्न राज्य। तो हम जिस राज्य में रहते हैं, यानी भारत में जितने ही राज्य है, तो ये राज्य कैसा होता है, कैसा हम जिस जगह रहते हैं वह कैसा है। तो भारत पर दीर्घ काल तक अंग्रेज का शासन रहा। सबको मालूम है 150 साल हमारे भारत देश पर अंग्रेज यानी ब्रिटिश लोग राज्य करते थे, और यह शासन 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ और हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, देश है। हम अपने देश को विषय में उचित नीतियाँ बनाने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना। ये भी आपको याद रखना है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, ये दूसरे के पास नहीं रहना चाहिए, यानी विदेशी नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। हमारे समग्र स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रभुत्व संपन्न बनना था। प्रभुत्व संपन्न बनाने का अर्थ सरकार चलाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होना है। लोकतंत्र में प्रभुत्व संपन्नता जनता के अधिकार में होता है। यानी क्या? जनता के विचार, जनता के जो नियम भी मन में लेना आवश्यक होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तथा उन प्रतिनिधियों को उनकी संप्रभुता के अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है। हम देश के अंतर्गत कौन से कानून बनाए, यह निश्चित करने का अधिकार जनता और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को प्राप्त होते हैं। ऐसा हमारा पहला प्रभुत्व संपन्न राज्य, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो हम दूसरा देखने वाले समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य, समाजवादी राज्य का अर्थ क्या है? देखो, राज्य उसे कहते हैं, समाजवादी राज्य उसे कहते हैं जिस राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच खाई नहीं जाती। इसका अर्थ है निर्धन यानी गरीब और श्रीमंत, इसमें भेदभाव नहीं किया जाता, ऐसा राज्य। देश की संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है। कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति का एकत्रीकरण नहीं होगा। इसकी सावधानी हमें बरतनी चाहिए, रखनी चाहिए। इसे ही समाजवादी राज्य कहते हैं। तीसरा है पंथ निरपेक्ष राज्य। उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता को हमारा उद्देश्य बताया गया है कि पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों का समान आदर दिया जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता। कोई श्रीमंत, कोई गरीब, कोई काला गोरा, ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को एक ही न्याय से सम्मान मिलता है। किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता मिलती है, रहती है। धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता। तो ऐसे है पंथ निरपेक्ष राज्य। इसके बाद ये रेड कलर में जो कुछ जानकारी दी है, क्या तुम जानते हो? पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाकर हमने समाज की बहुधार्मिकता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। हमें संविधान द्वारा अनेक अधिकार प्राप्त हुए हैं, परंतु उनका हम मनमानी अथवा असीमित उपयोग नहीं कर सकते। यह बात
धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भी लागू होते। जब त्योहार पर्व मनाते तो हम सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण का विचार करना भी आवश्यक होता है। ऐसे प्रभुत्व संपन्न राज्य, समाजवादी राज्य, पंथनिरपेक्ष राज्य, ये 3 राज्यों के बारे में यानी 3 समाजवाद के बारे में मैंने आपको जानकारी दिए। तो आज हम यही रुकते हैं। दूसरे वीडियो में लोकतांत्रिक राज्य, इसकी पढ़ाई हम बाद में करेंगे, दूसरे वीडियो में करेंगे। ओके।